से जल्दी चालू करो। क्यों? लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है। और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन बिंदुओं को आप खुद ही तलाश लेना। आप कहोगे वाह वाह साहब, हम तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर लिया, हमने तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाले भरोसे मत रहना। जब रामचंद्र जी ने, श्रीमान थोड़ा सा 2-3 घटना, बस ज़्यादा नहीं लंबी, सर मेरे को भी भूख लग रही है, मेरे को गोली दवाई खाना है। रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो इसको बारीकी से समझना, उस जमाने की सबसे सुंदर महिला थी सीता। तो जितने भी वो सभासद आए थे ना, दूर देश के राजा, उन्होंने कहा ये तो कल का बच्चा है, दूध मुआ, चलो अपन सब मिलके इसको हरा देते हैं और सीता को अपन ले जाते हैं। तो लक्ष्मण अकेले खड़े हो गए थे कि तुम बहुत सूरवीर हो गए, मैं देखता हूं कौन भैया को, मेरी भाभी को हाथ लगाता है। तो हम ऐसे तैयार हैं क्या? यही स्थिति पांडव काल में हुई थी। जब द्रौपदी का वरण हो गया था तो सबने उनको ये कोशिश की थी कि पांचाली को छुड़ा लो और इनको मार के भगा दो। हमारे विकास में, भारत के विकास में, सोने की चिड़िया बनने में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं तो उसकी चिंता करो। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 12,000 विद्यार्थी थे और 1200 टीचर थे। 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और एक व्यक्ति भी नहीं निकला था कि उस विश्वविद्यालय को बचा पाता। 6 महीने तक उसका ग्रंथालय जलता रहा। इतनी संख्या होने के बाद एक व्यक्ति नहीं निकला, एक। हम कल की कल्पना करें कि हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन कौन बाहर निकलेगा? होगा जरूर, जरूर होगा। ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी ये दिख रहा है। बहुत दूर से देखता हूं मैं कि आज ये हो रहा है, आज कल जहाँ हो रहा है। अरे तुम्हें यार खूब भजन कीर्तन करने वाले हो, तुम्हें समझ में नहीं आई थी? इतनी जोर जोर से डीजे बजा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, किसी का हार्ट फट जाए वो तो जमीन से उठ जाएगा। तुमको तुम्हारा मजा ही आ रहा है, लगे डीजे का। तो ये सुधार की नहीं, ये झगड़े की जड़ है। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये बात पक्का मानना। मैं जिला दंडाधिकारी जी के करवत निवेदन करता हूं कि श्रीमान सावधान हो जाइए, नहीं तो ये जितने भी ये स्कूटी वगैरह लेके गए ना यहाँ से, कोई इनमें 2 थप्पड़ लगाएगा और स्कूटी छुड़ा ले जाएगा, कोई भी। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति जरूरी है, इतनी ताकत जरूरी है। नहीं तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आग लग गई, वैसा का वैसे ही सोमनाथ में भी आग लग गई थी। वहां भी बहुत पुजारी थे, बहुत शिष्य थे, बहुत भक्त थे। वहां वो सब जो कहते रह गए थे, अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, अभी हाल भगवान भोलेनाथ त्रिशूल निकालेंगे और उस राक्षस का वध कर देंगे। जी जा भरोसे मत रहियो, हाँ जा भरोसे मत रहियो।
जो व्यक्ति 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भारत में आया है, उसको बल देना, उसको ताकत देना, ये हमारा कर्तव्य है। सीमाएं तो सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित रहने वाली है, पर अंदर कौन करेगा? अंदर की भी तो सुरक्षा जरूरी है। इसलिए मैं दंडाधिकारी जी से निवेदन करूंगा, एक प्रतिवेदन बना है और 18 से 30 वर्ष के लिए आवश्यक मिलिट्री की सेवा ट्रेनिंग देने की कृपा करें। आप प्रतिवेदन भेजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कहना, जितना कहा उसको बहुत समझो। और यहाँ अपने जो जितने भी आचार्य बैठे होंगे ना इधर से उधर तक, इनसे समझ लेना, और न समझे हो न समझ आ पाए तो मेरे से समझ लेना, मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।